मुनि थे। वह वेदव्यास जी के पुत्र थे। इनकी माताजी का नाम वटिका था। वह बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। इन्होंने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवत पुराण की कथा सुनाई थी। शुकदेव जी ने वेदव्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। ऋषि शुकदेव अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। इन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही तपस्या करना आरंभ कर दिया था। शुकदेव मुनि पूर्व जन्म में एक तोता थे। उन्होंने छल से भगवान शिव से अमर कथा सुन ली थी। शुकदेव मुनि बचपन से कि बहुत बुद्धिमान थे। महर्षि सुखदेव को वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान था। सुखदेव मुनि के राजा जनक गुरु थे। सुखदेव मुनि की पत्नी का नाम पीवरी था, जिनसे उन्हें 5 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इनके पुत्र भी अपने पिता की तरह विद्वान थे। जिस जगह सुखदेव महाराज ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सजुमा में स्थित है। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई और उसमें सभी देवी देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी से पूछा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज क्या है। सभी ने अपने अपने ढंग से प्रश्न का उत्तर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज है निस्वार्थ प्रेम, यानी कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। इसके बाद देवता कहते हैं कि यदि निस्वार्थ प्रेम है तो वह केवल शिव और पार्वती में है। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं उन दोनों के बीच में झगड़ा करवा सकता हूं, पर उनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। फिर एक दिन माता पार्वती अकेली बैठी हुई थी और भगवान शिव बाहर कहीं गए हुए थे। तब वहां नारद जी पहुंचे और उन्होंने माता पार्वती से भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव कहाँ गए हुए हैं। फिर माता पार्वती ने जवाब दिया कि वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आपको उनसे क्या काम है। फिर नारद जी बोले, मुझे भगवान शिव से अमर कथा सुननी थी। उनकी बात को सुनकर माता पार्वती हैरान रह गई और उन्होंने पूछा कि भगवान शिव ने कभी मुझे तो अमर कथा नहीं सुनाई, यह क्या होती है। इसके बाद नारद जी बोले, यह कथा सुनने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। भगवान शिव हर किसी को यह कथा नहीं सुनाते हैं। जिनसे वह सबसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हें ही वह अमर कथा सुनाते हैं। फिर कुछ समय के बाद भगवान शिव वापस आते हैं और पार्वती उनसे गुस्सा होती है और अमर कथा सुनने के लिए जिद करने लगती है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं ताकि कोई और वह कथा ना सुन ले। वहां जाने के बाद भगवान शिव एक ताली बजाते हैं। वहां पर जितने भी जीव जंतु होते हैं वहां से भाग जाते हैं, परंतु वही पेड़ पर एक तोते का घोंसला होता है और उसमें एक अंडा होता है। वह कथा शुरू होने से पहले जन्म ले लेता है। इसके बाद भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कथा सुनते समय माता पार्वती को नींद आ जाती है। तब उनकी जगह तोते का बच्चा हुकारे भरने लगता है और वह पूरी कथा सुन लेता है। कथा समाप्त हो जाती है। तब भगवान शिव देखते हैं कि माता पार्वती तो सोई हुई है, तो उनकी जगह हुकारे कौन भर रहा था। तब वह तोता डरकर भाग जाता है। इसके बाद महादेव उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। फिर वह तोता महर्षि वेदव्यास के आश्रम में छुप जाता है और उनकी पत्नी के मुख से वह गर्भ में चला जाता है। इसके बाद महादेव महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक चोर ने चोरी से अमर कथा सुन ली है और वह यहाँ आकर छुप गया है। महादेव कहते हैं कि मैं उसे मार दूंगा। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि यदि तुम उसे मार दोगे तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी। फिर महादेव कहते हैं कि तो मैं उसे बंदी बना लूंगा। फिर महादेव 1 वर्ष तक उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं, परंतु वह बच्चा बाहर नहीं आता। महर्षि वेदव्यास महादेव को उस बच्चे को माफ करने के लिए कहते हैं और महादेव उस बच्चे को माफ कर वहां से चले जाते हैं, परंतु वह बच्चा 12 वर्ष तक बाहर नहीं आता है और मां के गर्भ में ही तपस्या करता है। एक दिन महर्षि वेदव्यास की पत्नी को गर्भ में ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है।
तब भगवान विष्णु वहां आते हैं। भगवान विष्णु ने उस बच्चे से पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। तब उसने जवाब दिया कि मुझे संसार की मोह माया में नहीं फंसना है। यदि आप मोह माया रोक दे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए मायाजाल हटा दूंगा। इसके बाद मुनि शुकदेव का जन्म होता है और वह जन्म लेने के बाद तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं।